सरकार ने एक फैसला लिया और पूरा गेम बदल गया। नतीजा यह रहा कि विदेशी पैसा भारत पर टूट पड़ा है, खासकर बॉन्ड मार्केट में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि ग्लोबल निवेशक भारत के बॉन्ड मार्केट की तरफ भागने लगे। चलिए विस्तार से बताते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। इस महीने भारत के सरकारी बॉन्ड मार्केट में एक रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है। विदेशी निवेशक यानी कि एफपीआईज लगातार भारी खरीदारी कर रहे हैं। क्लियरिंग कॉर्प ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक सिर्फ जून में अब तक करीब 33,000 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है, जो पिछले कई महीनों की तुलना में बहुत ज्यादा और रिकॉर्ड लेवल है। और महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ है। अब समझते हैं कि ये पैसा अचानक क्यों आया। दरअसल सरकार ने 5 जून को एक बड़ा फैसला लिया, जिसने पूरी एफपीआई इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को बदल दिया। पहले विदेशी निवेशकों पर कई तरह की लिमिट्स थी: शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट, कॉन्सेंट्रेशन लिमिट, सिक्योरिटी वाइज इन्वेस्टमेंट लिमिट। मतलब एक ही सेक्टर या बॉन्ड में कितना पैसा लगेगा, इस पर कई कड़ी रोक थी। लेकिन अब ये तीनों रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई है। दूसरा बड़ा बदलाव है, पहले निवेश 2 हिस्सों में बटा हुआ था, जनरल कैटेगरी और लॉन्ग टर्म कैटेगरी। अब इन दोनों को मिलाकर एक सिंगल यूनिफाइड इन्वेस्टमेंट लिमिट सिस्टम बना दिया गया है। मतलब अब निवेशक को अलग अलग कैटेगरी में फंसना नहीं पड़ेगा, उनके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव टैक्स स्ट्रक्चर है, जहां से असली गेम बदला। पहले एफपीआईज को भारत में निवेश पर टैक्स देना पड़ता था, 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और 20% विथ होल्डिंग टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम। मतलब रिटर्न्स पर भी सीधा असर पड़ता था। लेकिन अब इस स्ट्रक्चर को काफी हद तक रिलैक्स और सिंप्लीफाई किया गया है। इसका सीधा असर यह हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के नेट रिटर्न्स बढ़ गए और भारत ज्यादा अट्रैक्टिव बन गया है। सरकार ने एफआईआर यानी कि फुली एक्सेसिबल रूट को भी बड़ा किया है। अब इसमें 15 साल, 30 साल, 40 साल और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को भी शामिल कर दिया गया। मतलब अब विदेशी निवेशक लॉन्ग टर्म और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एसेट्स में भी पैसा लगा सकते हैं। अब ग्लोबल फैक्टर भी समझिए। दुनिया का माहौल इस समय भारत के पक्ष में दिख रहा है। रुपया पिछले दिनों गोते लगाने के बाद अब काफी स्थिर है। तेल की कीमतें कंट्रोल में आ गई हैं और दुनिया में तनाव कम होते दिख रहा है। इन तीनों चीजों ने मिलकर विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा दिया है। और अब सबसे दिलचस्प बात, मार्केट में भी ये चर्चा है कि भारत के सरकारी बॉन्ड जल्द ही ब्लूमबर्ग ग्लोबल इंडेक्स जैसे बड़े इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो भारत में विदेशी पैसे की एंट्री और तेज हो जाएगी। अब एक बार आंकड़ों पर नजर डालिए। जून में अब तक 33,000 करोड़ का निवेश आया है, जबकि मई में सिर्फ 5,512 करोड़ रुपए का निवेश आया था, यानी कि लगभग 6 गुना उछाल। वहीं पिछले साल सबसे ज्यादा निवेश अक्टूबर में आया था और वो था सिर्फ 12,246 करोड़ रुपए, यानी वो रिकॉर्ड भी टूट चुका है। लेकिन सवाल सिर्फ खुशी का नहीं है। एक तरफ तो पैसा तेजी से आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये पैसा बहुत सेंसिटिव भी है, क्योंकि ये पूरी तरह निर्भर करता है ग्लोबल ब्याज दरों पर, डॉलर की मजबूती पर और दुनिया की राजनीतिक स्थिति पर। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो पैसा अभी आया है वो पहले से वेटिंग में था और अब टैक्स छूट और आसान नियमों के बाद भारत में आ गया है। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी है। अगर ग्लोबल हालात बिगड़ते हैं तो यही पैसा तेजी से बाहर भी निकल सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, सरकार का प्लान काम कर गया है और विदेशी निवेशकों का भरोसा भारत पर बढ़ा है। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। क्या यह पैसा लंबे समय तक टिकेगा या फिर ग्लोबल झटकों के साथ वापस चला जाएगा? क्योंकि फाइनेंस की दुनिया में पैसा जितना तेजी से आता है उतना ही तेजी से बदल भी जाता है। अब नजर इस बात पर होगी कि भारत इस मौके को कितना लंबे समय तक भरोसे में बदल पाता है, और यही आने वाले महीनों की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कहानी होगी। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।